तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भाई शादी वादी करो, बच्चे पैदा करो। तो 4 कुमारों ने कहा पिताजी हमें नहीं करनी शादी, झंझट है। सृष्टि के शुरुआत में बोल रहे हैं शादी करना झंझट है। अब देखिए कितनी शादियां हो रही है, सीजन चल रहा है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 23। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकाश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अब यहाँ फिर 4 कैटेगरी आ गई। तो पहले बता रहे हैं रुद्रों में। देखिए रुद्र कौन है, 11 रुद्र हैं। जब ब्रह्मा जी, ये भागवतम के 3रे स्कंद में दिया है, ब्रह्मा जी ने तपस्या से ब्रह्मा को भगवान ने कहा सृष्टि की उत्पत्ति करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ, सबको उद्धार करना है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भक्ति देंगे। तो ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों का वो जन्म किया अपने मन से। 4 कुमार, इनको कुमार क्या बोलते हैं, इनकी 5 साल की उम्र में जन्म हुए थे, सीधा 5 साल के थे और आज तक आगे बढ़े नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भाई शादी वादी करो, बच्चे पैदा करो। तो 4 कुमारों ने कहा पिताजी हमें नहीं करनी शादी, झंझट है। सृष्टि के शुरुआत में बोल रहे हैं शादी करना झंझट है। अब देखिए कितनी शादियां हो रही है, सीजन चल रहा है। इस सृष्टि के शुरुआत में ही बोल दिया नहीं ये तब झंझट में कौन बढ़ेगा। रोज डीमार्ट जाओ, सामान लेके आओ, सब्जी लेके आओ, दुकान पे जाओ, शॉपिंग कराओ, ये करो वो करो। नहीं हमको भजन भक्ति करने दो। कुछ लोग बने हैं इसकी क्या करोगे। तो ब्रह्मा जी को आया गुस्सा, बाप की बात नहीं मानता है। वैदिक कल्चर में पिता की बात नहीं माना तो तुरंत श्राप दे देते हैं पिता। लेकिन ब्रह्मा जी सोचे बात तो सही कह रहे हैं ना, कुछ गलत तो कह नहीं रहे, शादी करने में झंझट है। तो गुस्से को उन्होंने कंट्रोल किया। ये 4 कुमार चले। जब गुस्से को कंट्रोल किया तो उनकी भवों के बीच से एक छोटा बच्चा निकला और रो रहा था, खूब रो रहा था। मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा क्या सेवा है, रोने लग गया। तो रो रहा था इतना, इसीलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। बहुत सारे अर्थ हैं रुद्र शब्द के, एक ये था रोता हुआ बच्चा पैदा हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले शांत हो जाओ बेटा, और तुरंत उसका 11 एक्सपांड विस्तार कर दिए। तो 11 रुद्र हो गए। बोले तुम 11 का नाम है, ये अलग नाम है, हम नाम में नहीं जा रहे हैं अभी। वो भागवतम में पूरा दिया, ये नाम है तुम्हारा, ये तुम्हारा रहने का स्थान है। तो 10 रुद्र रहते हैं 10 दिशाओं में, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, ये 4 दिशाएं। 4 दिशाएं बीच में 8, एक ऊपर एक नीचे, ये 10 दिशाओं में 10 रुद्र रहते हैं। और 11वें कहाँ रहते हैं, 11वें हमारे मन में रहते हैं। वही लीडर है। कौन है वो, शिव शंकर। ते रुद्र ये सब शंकर से ही आए हैं, शिव से आए हैं। और शिव सदाशिव से आए। सदाशिव भगवान विष्णु के वो अंश अवतार हैं जो वैकुंठ में रहते हैं, कैलाश पर्वत। वो ये पृथ्वी वाला कैलाश अलग है, ऊपर कैलाश अलग है। यहाँ पे जो आते हैं वो शिव आते हैं, रुद्र आते हैं, लेकिन सदाशिव वो ऊपर वैकुंठ में रहते हैं और ये यहाँ पे रहते हैं। ये उन्हीं का विस्तार है। इसलिए शिव जी ऐसे ब्रह्मा के पुत्र के रूप में आते हैं, लेकिन शिव जो है ब्रह्मा से ऊपर है भक्ति में। विष्णु महेश ब्रह्मा, ऐसा नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा महेश और विष्णु। फिर इनको 11 रुद्राणियां दी, सबको एक एक पत्नी दी। तो 11 रुद्राणियों के नाम भी दिए हैं, सबकी सेवा दी गई है। और इनका मेन प्रमुख सेवा क्या होता है रुद्रों का, विनाश। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालते हैं, और शिव जो है वो विनाश करते हैं। विनाश बेसिकली पेस्ट कंट्रोल करना, सब तोड़ फोड़ के करना, फिर तभी तो नया बनेगा ना। ये सब करा रहे हैं भगवान कृष्ण इन तीनों के थ्रू। तो इसीलिए क्या बोलते हैं भगवान कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ है उस कैटेगरी में। यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। अब यक्ष कौन है, ये अर्ध देवता है, ये पूरे देवता नहीं, हमसे ऊपर वाले लोक में रहते हैं। राक्षस भी ऊपर ही रहते हैं, तो मनुष्य नीचे रहता है, हमसे ऊपर राक्षस रहते हैं, यक्ष रहते हैं, फिर देवता रहते हैं। तो ये आधे देवता हैं, यक्ष हैं, और इनके साथ राक्षस भी है, मतलब मिक्स कैटेगरी है। अब इनके राजा कौन है, जो देवता, इसीलिए देवताओं के खजांची है ना कुबेर। तो मिक्स कैटेगरी है। तो देवताओं के खजांची हो गए कुबेर। तो कुबेर है इन यक्षों के राजा, इन राक्षसों के राजा। बेसिकली यक्ष कौन है, जो भी इस संसार में आप भौतिक चीज देख रहे हो इसको यक्ष कंट्रोल करते हैं। कुबेर यक्षों को कंट्रोल करते हैं, यक्ष संभालते हैं सब थोड़ा थोड़ा चीज संभाल के। स्पेशली जो भौतिक ऐश्वर्य है, देखिए सब देवता या राक्षस ये सब भगवान के सेवक हैं और भगवान के हिसाब से ही चल रहे हैं। इनको ऐसी बुद्धि दी जाती है, इतनी बुद्धि दी जाती है। कई बार लोग बोलते हैं नहीं सब देवता को सब कुछ पता है, नहीं पता रहता। जैसे आप बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, आप अपना डिपार्टमेंट देखते हो, आपको उस डिपार्टमेंट का एक्सेस दिया जाता है। आप दरवाजे पे जाओगे, आपके कार्ड से सिर्फ वही एक दरवाजा खोलेगा, पूरी कंपनी नहीं खोल लोगे, अब मालिक नहीं हो। तो देवताओं को अपना अपना एरिया दिया जाता है। तो ऐसे ही कुबेर खजांची हैं और उनके अंडर में जो भौतिक ऐश्वर्य है वो ये यक्ष संभालते हैं।
अब भौतिक ऐश्वर्य, स्पेशली पैसा या जो भी ऐश्वर्य आता है, वो धर्म के कारण के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे से धर्म कैसे बढ़ेगा? धर्म से ही पैसा मिलेगा और उस पैसे को वापस धर्म में लगाना है, धर्म के विस्तार में लगाना है। अभी क्या हो रहा है? सब अधर्म में लगा रहे हैं, भोगने में लगा रहे हैं, अधर्म के विस्तार को लगा रहे हैं। कितनी भोगने की अलग अलग वैरायटियां आ गई हैं, तो इसीलिए लोग दुखी हैं। यक्ष फिर उनको दंड देते हैं। अगर आप धर्म में लगाओगे अपना पैसा, प्रचार करो, गीता बांटो, भगवान का प्रसाद बांटो, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने में हेल्प करो, ये सब धर्म के कार्य हैं, तो फिर आपको वही ऐश्वर्य, वही पैसे आपका भला करेगा, नहीं तो आपको डुबा देगा। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? यक्ष कंट्रोल करते हैं। और कुबेर जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। कुबेर के ही तो 2 पुत्र हुए ना, नल कुबेर मणिग्रीव, जो बिना कपड़े मंदाकिनी नदी में, क्योंकि ये शिव जी के चेले हैं, शिव के असिस्टेंट हैं। अब कुबेर जो हैं, उन्होंने बोला शिव जी को हमारे बच्चों को सेवा में लगाओ, तो शिव जी बोले ठीक है भेज दो। दोनों को असिस्टेंट, पढ़े लिखे हैं। मंदाकिनी नदी में, स्वर्ग में जो बहती है, वहां पे दोनों बिना कपड़े के स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, भोग विलास में थे। नारद मुनि आ गए, स्त्रियां भाग गई, ये दोनों शराब के नशे में थे, खड़े हो गए, कुछ नहीं पहना। नारद मुनि बोले तुमको शर्म भी नहीं है कि कोई आया है, स्पेशली वो साधु आया है, तुम ऐसे बाहर आ गए, तुम वृक्ष बनो जाके। बहुत सुंदर उपदेश है भागवतम 10वें स्कंद में 10वां अध्याय। तो ये दोनों को पेड़ बना, दोनों को होश आया, माफी मांगी। नारद मुनि बोले ठीक है, तुम लोग ब्रज में पेड़ बन जाओ और तुम्हारा उद्धार कृष्ण करेंगे, कृष्ण की सारी लीलाओं देखोगे। तो जब दामोदर लीला की कृष्ण ने 2 पेड़ गिराए, यही नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों भाई थे। तो कुबेर भक्त हैं, कुबेर के पुत्र शुद्ध भक्त, इनको तो भगवान ने अपनी लीला में ले लिया, मन सुखा धन सुखा, ये तो वहीं पहुंच गए सीधा गोलोक वृंदावन। ये सब देवता भगवान के भक्त होते हैं, कोई शुद्ध भक्त होते हैं, कोई साधक भक्त होते हैं, लेकिन सब भगवान के आयोजन से ही काम करते हैं। फिर क्या बताते हैं? वसुओं में मैं अग्नि हूं। वसु कौन होते हैं? ये भी एक कैटेगरी होती है देवताओं की। 8 वसु होते हैं। इनके नाम क्या हैं? आप, ध्रुव, सोम, पृथ्वी, अनिल, अग्नि, प्रत्युषा, प्रभाष। ये 8 वसु हैं अलग अलग। जैसे आप मतलब जल हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, सोम मतलब चंद्र, प्रत्युष, फिर प्रभाष जो सूर्य की किरण है। भीष्म देव भी एक वसु हैं। भीष्म देव आए ना, पितामह भीष्म, वसु ही जो हैं वो भीष्म बन के आए। प्रभाष वसु ये भीष्म बन के आए थे, सूर्य की किरण है ये। तो इन सब 8 वसुओं में जो है सबसे पावरफुल कौन है? अग्नि। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? वसुओं में मैं अग्नि हूं। अग्नि भी एक वसु है। ये देवताओं की कैटेगरी है। फिर बोलते हैं पर्वतों में मैं मेरु हूं। अब पर्वतों की अलग अलग कैटेगरी, आगे हिमालय भी आएगा। अचलों में मैं हिमालय हूं, जो बिल्कुल चलता नहीं, स्थिर है। मेरु भी तो स्थिर है, लेकिन मेरु बहुत ऊंचा है, इसीलिए शिखराणाम, शिखर बहुत ऊंचा है। मेरु पर्वत पूरा सॉलिड गोल्ड का बना है। आप सकते पर्वत, और इतना बड़ा है कि आधा ब्रह्मांड कहा जाता है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा सोने का बना। हम यहाँ पे 1, 2, 5, 10, 20 ग्राम सोने के लिए इतना मेहनत करते हैं। देवताओं के लोक में सोना बहता है ऐसे, कोई कमी नहीं। सोचिए फिर ब्रह्मलोक में क्या होगा? हर चीज सोने की बनी होगी। सोचिए वैकुंठ क्या होगा? और गोलोक वृंदावन, वहां सोना नहीं है, वो तो चिंतामणि है। सोना भी है लेकिन वो चिंतामणि है। हीरे मोती जवाहरात सब फेल हैं चिंतामणि के सामने। चिंतामणि धाम है। इसीलिए भक्तों को भक्ति करके गोलोक वृंदावन जाने का प्रयास करना है। स्वर्ग लोग तो गरीब लोग है, लेकिन गरीबों का लोक है। वैकुंठ के सामने क्या है? कभी भी इनका लूट जाता है, राक्षस आ जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। क्या फायदा वहां जाने का? यहाँ से भी कभी भी देखो कोई भगा देता है। जैसे अवैध कब्जा लगा के आप बैठे हो तो म्यूनसिपैलिटी आएगी भगा देगी। ऐसे ही वहाँ देवता लोग रहते हैं, राक्षस आते हैं भगा देते हैं। और नहीं भी भगाए तो मृत्यु देवताओं की भी होती है। तो इसीलिए हमको वैकुंठ जाना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए भक्ति करके। ये देखिए तब बड़े बड़े देवता भगवान की सेवा में लगे पड़े हैं, तो हम क्यों नहीं लगेंगे? हम इन देवताओं की सेवा में लग के क्या फायदा? ये सब देखिए भगवान अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ। लोग यहाँ पे सूर्य पूजा करते हैं, भगवान बोलते हैं वसुओं में मैं कौन हूँ? अग्नि हूँ। अब वसुओं में पृथ्वी भी आती है, वसुओं में चंद्र भी आते हैं, सूर्य भी आते हैं। तो ऐसे देवता की पूजा करने से अगर हमको करनी भी है, मान लो आप जा रहे हैं, शिव जी महादेव हैं, उनका मंदिर आया, प्रणाम करो, हे प्रभु आप जैसे कृष्ण की सेवा में लगे हो, हमें भी कृष्ण की सेवा में लगाओ, हमें भी कृष्ण नाम में लगाओ। आप राम का नाम ले रहे हो, हम कृष्ण और राम दोनों नाम में अच्छे से जप करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें भी अच्छे से लगाओ भक्ति। ये मांगो, यही तो असली वरदान है। देवता हमारे बड़े भाइयों जैसे। आप भी किसी न किसी जन्म में हो सकता है देवता रहे हो। शिव नहीं बन सकते, लेकिन ब्रह्मा बन सकते, इंद्र बन सकते, सूर्य बन सकते, आप हो सकता है कहीं हो। ऐसा नहीं है कि कभी देवता भी बने, कभी राक्षस भी बने। आज बन गए, अब भक्ति का मौका मिला, इसको उठा लीजिए और वैकुंठ निकल जाइए भगवान की भक्ति करने के लिए। हरे कृष्ण।